हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्ली रिपोर्टेड। सो स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट द पैरामेडिकल एडमिशन इन आरयूएचएस, दैट इज राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। उसके पैरामेडिकल के फॉर्म्स रिलीज कर दिए गए हैं फॉर द ईयर 2024। चलिए देखते हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज होने वाले हैं तो चलिए देखते हैं उसको। इसके अलावा यहाँ पर जो एडमिशन होने वाले हैं आइदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, सभी जो एडमिशन है वो इसी एग्जाम के बेस पे होंगे। तो कौन कौन से यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मिलने वाले हैं आपको। तो द फर्स्ट कोर्स इज बैचलर्स ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स। जो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री होता है वही ये कोर्स 3 ईयर का ड्यूरेशन है। इसके अलावा बीएससी एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 3 ईयर ड्यूरेशन। इसके अलावा बैचलर्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी बीआरटी 3 ईयर का ड्यूरेशन। बात करें अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो स्टार्ट ऑफ द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये हो चुका है 25 जून से। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 16 जुलाई। सो करीब करीब 20 दिन है फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसके लिए जो एडिट विंडो है वो 19 और 20 तारीख को ओपन होगी। बाकी जो एडमिट कार्ड वगैरह एग्जाम कब होगा इसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, इन ड्यू कोर्स वो अनाउंस हो जाएंगी। तो आप मान के चलो कि अगस्त के स्टार्टिंग में या मिड में आपको जो एग्जाम है वो हो जाने वाला है। बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फीस की तो 1800 रुपए फीस रहने वाली है फॉर द जनरल कैटेगरी। इसके अलावा 900 रुपए फीस है फॉर द SC ST फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल इंडिया कैन अप्लाई फॉर द कोर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान को भी ओपन स्टेट्स है तो यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स हैं उसका 85% जो है वो तो जो राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो लेते हैं उसमें एडमिशन। इसके अलावा जो 15% गवर्नमेंट सीट्स हैं वहां पर जो ऑल इंडिया कैटेगरी है वहां से एप्लीकेशंस आते हैं। तो अगर आप बाहर के स्टेट से हैं तो भी आप राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर इन दिस 15% कोटा एडमिशन ले सकते हैं अंडर दिस पैरामेडिकल कोर्सेज। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फर्स्ट वन इज द रेडिएशन थेरेपी। सो आपने अपना +2 पास किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश टेकन टुगेदर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। एमएलटी की बात करें तो उसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स की बात करें पीसीबी या पीसीएम आपके पास कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एटलीस्ट 17 ईयर्स जो है एज लिमिट होनी चाहिए। रिजर्वेशन इज ओनली फॉर द रिजर्व कैंडिडेट ऑफ राजस्थान। इसके अलावा जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंडर जो अप्लाई कर रहे हैं राजस्थान स्टेट से तो उनका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो विद इन 1 ईयर का इशू होना चाहिए, उसके बाद का इशू नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की फॉर द ईयर 2024-25। और ये सीट मैट्रिक्स है टेंटेटिव है, द सीट्स में इंक्रीज और डिक्रीज। फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो काउंसलिंग के टाइम पे ही आएगा। बैचलर्स ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स तो इसके लिए एसएमएस जयपुर में 10 सीटें हैं, आरयूएचएस कॉलेज 20 सीटें हैं, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 20 सीटें हैं। इसके अलावा आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर यहाँ पर 20 सीटें हैं। बात करें अगर एमएलटी की तो एसएमएस में 10, आरयूएचएस में 30 और एसएन मेडिकल कॉलेज में 20 सीट। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में 10 सीटें हैं। बीआरटी की बात करें तो एसएमएस में 30 सीटें हैं, आरयूएचएस में 30 सीटें हैं, एसएन मेडिकल कॉलेज में 30 सीटें हैं और एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में 20 सीटें हैं और अजमेर में 10 सीटें हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं टोटल सीट का काउंट। तो ऑप्थेल्मिक के लिए टोटल यहाँ पर 70 सीट्स होने वाली है। बात करें एमएलटी की इसके लिए यहाँ पर 70 सीट्स होने वाली है और बीआरटी की बात करें यहाँ पर 110 सीट्स होने वाली है। सो टोटल यहाँ पर पैरामेडिकल के लिए 250 सीट्स होने वाली है। इन बीआरटी कोर्स 25% सीट्स शैल बी फिल्ड बाय द फीमेल कैंडिडेट्स इन ऑल कैटेगरी। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फीमेल कैंडिडेट द सीट्स शैल बी फिल्ड बाय द मेल कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, कैसा रहने वाला है फीस स्ट्रक्चर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो बात करें बॉयज के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सब बॉयज के लिए फीस है वो रहने वाली है ₹21,000 पर एनम और जो कॉशन मनी है रिफंडेबल 5,000 रुपए का वो। तो टोटल 26,000 रुपए फीस है पर ईयर। बात करें अगर SC ST बॉयज की और सभी गर्ल्स के लिए 10,500 रुपए फीस है और 5,000 रुपए का है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इस तरह से टोटल जो अमाउंट आ जाता है वो आ जाता है 15,000 रुपए अप्रॉक्स। बाकी प्राइवेट की फीस अभी नहीं दे रखी है। बात करें एप्लीकेशन प्रोसीजर की तो फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो अलग से मिल जाएगा आपको, तो यू कैन विजिट द चैनल। बात करें अगर एडमिशन टेस्ट की तो टोटल यहाँ पर एडमिशन टेस्ट जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। 120 मिनट का टेस्ट होगा एंड इट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑफ जयपुर ओनली। तो जयपुर में सिर्फ पेपर होने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे फ्रॉम द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और टोटल यहाँ पर होने वाले हैं 100 क्वेश्चन, 50 फ्रॉम द फिजिक्स एंड 50 फ्रॉम द केमिस्ट्री। तो बायो का यहाँ पर कुछ भी नहीं आने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का होगा पेपर। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस और +1 मार्क्स है फॉर ईच करेक्ट आंसर। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी आया नहीं है, वैसे तो सभी जगह जो रिजल्ट आ चुका है, अगर कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया नहीं है तो उस केस में वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर द काउंसलिंग उनको अपना जो रिजल्ट है वो अपलोड करना होगा ऑन द वेबसाइट। चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग की बात करें तो अगर आपका रिजल्ट आ गया और आप मेरिट में हैं तो उस केस में आपको पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग प्रोसेस में बाय पेइंग फीस और फीस 550 रुपीज। उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट है वो आएगा। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में
और पे करनी है और फीस और जो डॉक्यूमेंट्स आपने वो सबमिट करा देने हैं। अगर बात करें सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है तो ये देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, एसी, एएमडब्ल्यू, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। इसके अलावा जो 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट्स हैं वहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये देखिए एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट की कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के अंडर से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर जो सिलेबस होने वाला है वो सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस होने वाला है, क्लास 11 का यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। बात करें केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में देख सकते हैं पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, जो एनसीईआरटी की बुक से वहां से चैप्टर कट चुका है, मगर यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें दे रखा है जहां जहां एनसीईआरटी फॉलो हो रही है वहां तो बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होगा। और सिंस क्योंकि यहाँ पर दे रखा है राजस्थान वाले बोर्ड में, तो मे भी राजस्थान के बोर्ड में जो सिलेबस है उसमें ये वाला चैप्टर हो। तो अगर आप आउटसाइड राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं तो किन्हीं ने भी ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा, तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो कंपटीशन उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरे चैप्टर्स हैं लाइक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस टेंशन भी कट गया है मगर यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा जीपीआई ये कट गया, ये भी यहाँ दे रखा है। ट्यूब ब्लॉक कट गया, ये भी यहाँ दे रखा है। डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, बाकी जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो पूरा दे रखा है यहाँ पर। मींस जो एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड बुक है इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे दे रखे हैं यहाँ पर, टोटल 16 चैप्टर। बाकी जो प्रैक्टिस वगैरह है उसकी लिस्ट भी दे रखी है कि वहां से भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इन्फॉर्मेशन फॉर द पैरामेडिकल कोर्सेज दैट इज अवेलेबल एट द RUHS राजस्थान। सो अगर राजस्थान से है तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी फोकस एंड कीप स्टडीइंग।